मेरे गांव दनौदा का जिक्र करूं, सरकार ने खेतों के पानी निकालने के लिए अभी तक 1% भी कोशिश नहीं करी। हार करके हमने 1,000 रुपये प्रति एकड़ अपने इकट्ठे करके पानी निकालने की व्यवस्था कर ली। और सरकार की मंशा की जहां बात है, जब हमारे खेतों का गांव का पानी निकल जाएगा फिर वो ड्रोन से सर्वे करवाएंगे और ये कहेंगे कि खेतों में तो सरकार पर बहुत गहरा रंज है कि वो हमारी बात को ध्यान नहीं, वो किसान मजदूर को तो अपना समझते नहीं, वो तो केवल पूंजीपतियों को अपना समझते, दूसरों को नहीं समझते। जी हल्के में है वो हमारी खाप के भी हमने बड़ी आशा है, लेकिन अब तो ये है कि ऊत पूत के पलना में दिख जाएंगे, वो हमारे लिए कितना कर सके है वो तो फेरे बताओगे, जब कर देंगे तो दे बता सका। अभी कुछ नहीं बारे में पूछते हैं तो आप बोलते हो कि हमारी बिनान खाप का बेटा है, लेकिन बिनान खाप की ही सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है। जी बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिनान खाप की अनदेखी हुई है और हो रही है। अभी मंत्री जी आए हैं, वो दौरा कर रहे हैं, तो फिर मैं आप सबके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जितने भी ये नरवाना हल्का के या नरवाना हल्का से बाहर बिनान के गांव है, तो उन सब का स्पेशल जाके खुद सर्वे कर ले और सरकार को अपनी रिपोर्ट दे और जल्दी से जल्दी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कंपनसेशन की मांग। किस बात को लेकर? सबसे पहले तो मेरे नरवाना के सभी पत्रकार बंधुओं का सर्वजातीय बिनान खाप की तरफ से धन्यवाद है कि आप हमारी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे हैं। विषय ये है कि पिछले महीने की 9 तारीख से हरियाणा में बरसात शुरू हुई, जिसके कारण एक तिहाई हरियाणा डूब चुका है। पंजाब या दूसरी स्टेटों में भी बाढ़ आई हुई है, लेकिन हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज जो मुद्दा है वो बिनान खाप से संबंधित है कि बरसात हुई, उससे गांव समालपुर, खरैन, तड़ौदा, भिखेवाड़ा, दनौदा, सैंथड़ी, लितानी, हसनगढ़, द्रोधी और बिनान खाप के काफ़ी गांवों में और भयंकर बाढ़ आई, जिससे गरीब लोगों के मकान बिल्कुल तबाह हो गए। और खेतों की हालत ये है कि 8-8 फुट पानी अभी तक खेतों में खड़ा हुआ है। ये फसल तो हमारी बर्बाद होगी, लेकिन आगामी जो फसल है गेहूं की, उसकी भी बिजाई नहीं होती। सरकार ने अभी तक ना तो स्पेशल गिरदावरी करवाई और फिर कहते हम ड्रोन से करवावांगे। जब पराली का धुआं सैटेलाइट से सरकार को 1 मिनट में दिख जे है, तो अब तक ये किसानों की जो फसल बर्बाद हुई ये नहीं दिखी। और मुख्यमंत्री जी इसी महीने की 7 तारीख को यहाँ नरवाना के एरिया में आए। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने नरवाना के जनप्रतिनिधि को साथ में नहीं लिया और आए। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री बहुत शरीफ भी हैं, किसान के पुत्र है, और हम ये समझते थे वो किसानों की समस्याओं को बखूबी समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री में राजशाही प्रवृत्ति आ गई है। वो तो पिकनिक पर आए थे, उन्होंने तो बलियाड़ा हट पर जाके फोटो शूट करवाए। उन्होंने द्रोधी के जो बर्बाद फसल थी या वो नहीं दिखी। खरैन, तड़ौदा, समालपुर, तड़ौदा, भिखेवाड़ा, दनौदा, सैंथड़ी, लितानी, हसनगढ़, आगे बदौड़, गुराना या हंसी तक कहीं भी उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि लोगों ये बाढ़ का जायजा ले। और साथ में हमारे प्रधानमंत्री से भी हमने इस बात का बड़ा रंज है कि हरियाणा को वो शायद भारत में नहीं मानते। उन्होंने हरियाणा का ईब तक सर्वेक्षण भी नहीं किया। कम से कम उन्होंने सर्वेक्षण तो कर लेना चाहिए था। तो हमारी तो सरकार से ये मांग है कि जो दलित है या पिछड़ा वर्ग है और साथ में जो जनरल कास्ट हों, जिन लोगों के मकान बाढ़ से डूब गए, उनका जल्दी से जल्दी सर्वे करवाया जाए। क्योंकि आप पता है कि एक कमरा भी हम यदि बनावा 5 लाख रुपए की लागत आ जाए और जिसके सारे मकान तबाह हो गए, वो गरीब कहाँ जाओ। ये रही बात फसल की, ये फसल तो गई, अगली फसल की भी बिजाई नहीं होती। नरवाना के एरिया में 60,000 से लेकर के 1.25 लाख तक का चकोता है
और 25,000 रुपये एक फसल पे खर्चा आ गया। लेकिन सरकार की बेरखी से तो हम तो आत्महत्या करने पर मजबूर है। तो सरकार से यही है कि जल्दी से जल्दी 75,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फौरी मुआवजा घोषित करा जाए। और यदि सरकार आज हमारी चेतावनी को नहीं समझती तो आने वाले 20 तारीख को सर्वजातीय बिनैन खाप के चबूतरे दड़ौदा पे एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी किसानों की खापों की। उसमें कोई न कोई हम बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। ये जितने कामों के आपने नाम लिए हैं, मैक्सिमम नाम लिए आपने नरवाना हल्का के, और नरवाना हल्के से यहाँ सरकार में, मौका की सरकार में, बीजेपी की सरकार में माननीय कृष्ण कुमार बेदी जी यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो हल्के के लिए कितनी देख रेख कर रहे हैं और आप उनसे कितने संतुष्ट हो? देखिए, मंत्री जी हमारी खाप से संबंधित है और कर्मठ है, लेकिन इस अरसे में वो नरवाना हल्के में नहीं आए, इसका तो हमने रंज है से वो यहाँ हल्के में है। तो मेरी भी उनसे गुजारिश है कि बड़े सुदृढ़ तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने ये मांग रखें और मुख्यमंत्री का बगैर किसी फॉर्मेलिटी के इस एरिया का दौरा करवाएं। यदि वो भी नहीं करते तो हम समझेंगे वो भी इसमें हमारे से भेदभाव करते हैं। क्या आप कई गांव में एक आरोप लगाया गया है कि आरोप ही समझे कि हर गांव के जितने भी मकान डूबे हुए हैं या खेत डूबे हुए हैं पानी से, उसमें 1,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत पहले से गाकर पानी निकाल रहे हैं। इसमें सरकार पे क्या बिल्कुल, देखिए, बताते हो आप? खेतों और गांव की बात है, अभी तक तो गांवों का पानी नहीं निकला। ये कितने महीने में सही है जी बात? ये सही बात है, बिल्कुल 100% बात है। सबसे पहले तो मैं लितानी का जिक्र करूंगा। लितानी सबसे ज्यादा तबाह हुआ है, वहाँ किश्ती की भी मांग करी जा रही है, लेकिन अभी तक तो गांव का पानी निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं है। खेतों की तो बहुत अलग बात है। मैं मेरे गांव दड़ौदा का जिक्र करूं, सरकार ने खेतों के पानी निकालने के लिए अभी तक 1% भी कोशिश नहीं करी। हार करके हमने 1,000 रुपये प्रति एकड़ अपने इकट्ठे करके पानी निकालने की व्यवस्था कर ली। और सरकार की मंशा की जहाँ बात है, जब हमारे खेतों का गांव का पानी निकल जाएगा फिर वो ड्रोन से सर्वे करवाएंगे और ये कहेंगे कि खेतों में तो पानी है नहीं। यानी ये सरकार किसान को मारने के लिए तुली हुई है और हम मर तो गए। सरकार से पहले तो गुजारिश करा है कि फौरी स्पेशल गिरदौरी करवाई जाए। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे तो फिर तो हमने अपने कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधान जी, नरवाना हल्के में सिर्फ एक उजाना गांव ऐसा है जहां पर पानी निकालने की व्यवस्था की गई है। बाकी जो एरिया है वहां पे सरकार को ऐसे लगता है कि सरकार ने बाढ़ के आगे सरेंडर कर दिया है। और आप जब मंत्री जी के बारे में पूछते हैं तो आप बोलते हो कि हमारी बिनैन खाप का बेटा है, लेकिन बिनैन खाप की ही सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है। जी बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, बिनैन खाप की अनदेखी हुई है और हो रही है। अभी मंत्री जी आए हैं, वो दौरा कर रहे हैं, तो फिर मैं आप सबके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जितने भी ये नरवाना हल्का के या नरवाना हल्का से बाहर बिनैन के गांव है तो उन सब का स्पेशल जाके खुद सर्वे कर ले और सरकार को अपनी रिपोर्ट दें और जल्दी से जल्दी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कंपनसेशन की मांग करें। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी कुछ दिन पहले नरवाना आए थे, नरवाना से निकले थे, तो उन्होंने ई पोर्टल पे उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी दे। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ऊँट के मुंह में जीरा देने लायक बात है ये? देखिए, मुख्यमंत्री को हम समझते हैं वो नरम भी है और किसान पुत्र है, लेकिन 7 सितंबर को जो उन्होंने बिहेव किया हमारे साथ, मैं तो समझता हूँ कि उनमें तो राजशाही प्रवृत्ति आ गई और वो तो पिकनिक मनाने के लिए आए थे। जो गांवों के नाम मैंने जिक्र किया है, एक गांव में भी मुख्यमंत्री ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो बाढ़ का सर्वे करे। हम तो स्पेशल गिरदौरी की मांग करते हैं। वो ड्रोन में तो हमें यूँ पता है उनकी तो पराली का धुआं तो दिखा है, लेकिन किसानों की बर्बादी ड्रोन से नहीं दिखे जाएगी। अब तो किसान पानी उतारने पर लगे हुए हैं। एक हफ्ता में यदि ड्रोन से वो सर्वे करेंगे, हमारे खेत तो सूखे मिलेंगे। और रही बाढ़ की बात, जो खेतों का पानी मकानों में घुसा हुआ है, लोगों ने उतार दिया और जब धूप लगेगी वो सारे मकान टेढ़ खा जाएंगे। यानी हम तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और सरकार हमें इस प्रदेश का या देश का नागरिक नहीं मानती। किसान हमने तो सरकार पर बहुत गहरा रंज है कि वो हमारी बात को ध्यान नहीं, वो किसान मजदूर को तो अपना समझते नहीं, वो तो केवल पूंजीपतियों को अपना समझते, दूसरों को नहीं समझते। प्रधान जी, जो सरकार ने मुआवजा की घोषणा की है 7,000 से 20,000,
प्रति एकड़, क्या वो काफी है? देखिए 7,000 का तो 1 एकड़ में जीरी का बीज लग जे है। मैंने आपको बताया था नरवाना एरिया में 60,000 से 1.25 लाख तक का 1 किला का चकोता है। और मैं आज सुबह ही पूछ के आया हूं, हर एकड़ पे 25,000 रुपये किसानों का खर्चा हो चुका है। तो 1.5 लाख रुपए तो 1 एकड़ का खर्चा आ गया, और ये क्या है 7,000 या 15,000। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा भी को नहीं। हमारी तो ये है कि फौरी तौर पे 75,000 रुपये किला का तो मुआवजा दिया जाए, और मकानों का भी, जिसके कमरे, एक कमरा डैमेज हुआ खत्म हुआ है 5 लाख, और बाकी उसके अनुपात के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। क्योंकि जो मजदूर आदमी है, दलित है या बैकवर्ड है या जनरल कास्ट के जितने के मकान ध्वस्त हो गए, वो मकान कहाँ से बनाओगे? उन्हें शादी भी करनी है, और खेती तो वैसे भी घाटा घस होता है। जब किसान की एक फसल बर्बाद हो जाए, मर तो दे गया हो, और दूसरी फसल की बिजाई नहीं हो रही, किसान जावे तो कहाँ जावे? प्रधान जी, लास्ट सवाल आपसे एक है। 2 दिन से माननीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी प्रयासरत हल्के में लगातार जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं, आप उनसे कितने संतुष्ट हो? देखिए, वो कहाँ तक खरा उतर पाएंगे? मुख्य